दतिया की जनता किसके साथ? सत्ता का सेमीफाइनल शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी की प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ कांग्रेस की साथ और तीसरी तरफ वो समीकरण जो पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति बदल सकते हैं। आखिर दतिया में किसकी जीत तय करेगी 2028 की दिशा? नमस्कार, मैं हूं खीना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ साधना एक्सप्रेस डिजिटल। आज मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीट दतिया पर मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। चुनाव आयोग ने संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं और पूरे जिले में पुलिस तथा अर्धसैनिक बल लगातार गश्त कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर दतिया का ये उपचुनाव इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? दरअसल ये सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव घोषित किया। मतदान 30 जुलाई को हो रहा है और मतगणना 3 अगस्त को होगी। लेकिन ये सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। दतिया में मुख्य मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच में माना जा रहा है। हालांकि आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव भी चुनाव मैदान में हैं, जिससे कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी के लिए ये चुनाव बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि पार्टी ने इस बार पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। टिकट कटने के बाद पार्टी के अंदर नाराजगी भी देखने को मिली थी। कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए और कार्यकर्ताओं ने खुलकर असंतोष जताया था। इसके बावजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े नेताओं ने लगातार प्रचार कर चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जनता इस बार भी उसके साथ खड़ी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया और बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए, जहां दूसरी ओर बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा। आज सुबह मतदान शुरू होते ही कई बूथों पर मतदाता उत्साह के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। महिलाएं, बुजुर्ग और पहली बार वोट डालने वाले युवा भी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर दिखाई दिए। प्रशासन लगातार लोगों से अधिक मतदान करने की अपील कर रहा है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वेबकास्टिंग और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके। दतिया विधानसभा उपचुनाव में दोपहर 3 बजे तक 61.99% वोटिंग हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में बूथ पर मतदाताओं की कतारें लगी हुई है। इसी बीच कांग्रेस ने सिरोल में गड़बड़ी की आशंका जताई। पार्टी प्रत्याशी घनश्याम सिंह यहां पर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की। घनश्याम का मुकाबला भाजपा के आशुतोष तिवारी से है। जिगना बूथ पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर बाहरी लोगों से फर्जी वोटिंग्स कराने का आरोप लगाया। वोटिंग्स में गड़बड़ी के आरोपों पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस जब हारती है तो आरोप लगाती है। ये उनकी हताशा, निराशा का परिचय है। दतिया में 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन पर 2,20,400 मतदाता वोट डाल रहे हैं। वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो दतिया उपचुनाव का परिणाम सिर्फ एक विधायक तय नहीं करेगा। अगर बीजेपी जीतती है तो इसे मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व पर जनता की मोहर माना जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस ये सीट बचाने में सफल रहती है तो विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ जनमत के रूप में पेश करेगा। यानी दतिया का परिणाम आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति का मूड भी बता सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी इस सीट पर वापसी करेगी? क्या कांग्रेस अपनी पकड़ बनाए रखेगी या फिर तीसरा उम्मीदवार सभी समीकरण बिगाड़ कर रख देगा? इन सभी सवालों के जवाब अब ईवीएम में कैद हो चुके हैं और 3 अगस्त को मतगणना होगी और उसी दिन तय होगा कि दतिया की जनता ने किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है। आपकी नजरें भी आप लगातार बनाए रखें साधना एक्सप्रेस डिजिटल पर, क्योंकि सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे पहले हर अपडेट आपको यहां पर मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।